कलियुगी जीव के उद्धार के लिए हुआ है और आपने कलियुगी जीव के उद्धार के लिए कुछ उपाय नहीं किया। ऐसा कोई शास्त्र रचिए, ऐसे कोई शास्त्र की रचना करिए जिससे एक बार कलियुगी जीव उसको पढ़े मात्र और पढ़ने मात्र से उसका कल्याण हो जाए। ऐसे कोई सार को बनाइए जो वेदों का सार हो, व्यक्ति पढ़ ना पाए ना तो कम से कम एक बार सुन भर ले और सुनने मात्र से उसका उद्धार हो जाए। ऐसे शास्त्र की आप रचना करिए। बाबा वेद व्यास जी ने कहा, भाई ऐसी तो मैं कोई कथा जानता ही नहीं हूं, क्या लिखूं? और तब कहते हैं भगवान नारद जी ने वेद व्यास जी को 4 श्लोक सुनाया। ये भागवत कथा केवल 4 श्लोकों में है, जिसे चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। और ये सबसे पहले यही 4 श्लोक भगवान नारायण ने आदि समय में भगवान ब्रह्मा को सुनाया। भगवान ब्रह्मा ने शनकादिक ऋषियों को सुनाया, शनकादिक ऋषियों ने नारद जी को सुनाया। तो ये 4 श्लोक सुनाया और 4 श्लोक सुनकर के वेद व्यास जी बड़े प्रसन्न हो गए। ऐसा लगने लगा मानो जिस काम के लिए मेरा जन्म हुआ वो पूरा हो गया। और बड़ी प्रशंसा करने लगे नारद जी की। आप जैसे सत्य जिसके जीवन में आ जाएं, उसके जीवन में कोई समस्या नहीं रहती। और देखिए मानस में बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है ना बाबा तुलसी ने, सत्संग क्यों करना चाहिए। देखिए भागवत कथा तो आप घर में रख करके पढ़ सकते हो। कन्हैया जी ने जन्म लिया, कन्हैया जी ने पूतना को मारी, कन्हैया जी ने सत्तासुर मारा, घर में भी पढ़ सकते हो। लेकिन सत्संग में आना क्यों जरूरी है? क्योंकि सत्संग में आने से अनेक प्रकार के फायदे हो जाते हैं। क्या? बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत सुध रही सत संगति पाई, पारस परस उदात सुहाई। सत सुध रही सत संगति पाई, पारस परस उदात सुहाई। सत्संग में जाना इसलिए जरूरी है, सत्संग में ज्ञान के साथ साथ विवेक भी आता है। और आज नारद जी का सत्संग हुआ वेद व्यास जी से, और उस थोड़ी सी सत्संग ने आज इतने विशाल भागवत जी को जन्म दे दिया। ये प्रभाव है सत्संग का। सत्संग से बड़े बड़े कार्य सिद्ध हो जाते हैं। एक छोटी सी कथा नारद जी ने भी सुनाई, सत्संग से क्या होता है। पूर्व काल में एक दासी थी, शूद्र कुल में उसका जन्म हुआ। उसका एक 8 साल का बेटा था और अचानक पति की मृत्यु हो गई। अब पति की मृत्यु हुई तो वो जो दासी थी, जो स्त्री थी, वह अपने बालक का पालन पोषण करने लगी 8 साल के बेटे का। घर चलाने के लिए राजा के यहाँ जाती है, राजा के यहाँ जूठे बर्तन मांजती है, झाड़ा पोछा आदि दासी का जो काम होता है वो करने लगती। अब ऐसे करते करते अपने उस 8 साल के बेटे को पाल लेते हैं। एक दिन उस गांव में 4 साधु महात्मा पधारे। चारों साधु महात्मा रुके राजा के यहाँ। तो राजा ने विचार किया कि भाई ये महात्मा जी मेरे घर रुके हैं, 4 महीने यही रहेंगे, चतुर्मास। अब राजा तो भाई 4 महीने एक जगह बैठा नहीं रह सकता, कई वो काम होते हैं राजा को। तो
परंतु राजा ने विचार किया कि मेरे महल में 4 महात्मा हैं और मैं तो सेवा में 24 घंटे नहीं रह सकता, क्यों ना ऐसा कोई आदमी लगा दूं जो 24 घंटे इनके पास हो। अब सेवकों से कहता है, लेकिन भाई सबका घर परिवार है, कोई कहता है कि कम से कम 20 घंटे की ड्यूटी, 4 घंटे की छुट्टी दो कम से कम। कोई कहता है दिन भर मैं ड्यूटी कर लूंगा, रात को और किसी को लगा दूं, भाई मेरे परिवार है, बच्चे हैं। अब 24 घंटे कोई तैयार नहीं। तो दासी गई, दासी ने कहा महात्मा राजन एक बात बोलूं, मेरा एक 8 साल का बेटा है, कोई काम धंधा तो करता नहीं है, क्यों ना आप ये काम मेरे बेटे को दे दो, दिन भर खेलते रहता है बालकों के साथ, उसको थोड़ी सद्बुद्धि आ जाएगी, महात्मा की सेवा करेगा। राजा को लगा कि भाई हाँ ये ठीक है, बालक छोटा है और कोई अपराध बन भी जाए तो संत महात्मा तो समझते हैं इस बात को कि बालक है, बालक से गलती हो ही जाती है, और उस बालक को साधु महात्मा की सेवा के लिए लगा दिया। अब बालक साधु महात्मा की रोज सेवा करता है, पानी लाता है, जल लाता है, फूल लाता है, बेलपत्ती लाता है, ऐसी सेवा करने लगा। अब धीरे 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 करके 1 महीना पूरा बीत गया। 1 महीने में उस बालक को महात्मा की सेवा में इतना आनंद आने लगा, बड़ा प्रसन्न रहता है। साधु महात्माओं का एक स्वभाव होता है, जब भी खाली बैठते हैं ना तो वो दुनियादारी की बात नहीं करते हैं, वेद शास्त्र की चर्चा करते हैं, शास्त्रों की कथा एक दूसरे से पूछते हैं, सुनाते हैं और भजन करते हैं भगवान का। तो ये बालक 24 घंटे बस सेवा में लगा है, तो ये भगवान की रोज कथा सुनता है, रोज भजन सुनता है। तो भगवान की कथा सुनकर भगवान से इतना प्रेम हो गया उस 8 साल के बालक को। जब भी महात्मा खाली बैठते जाकर पूछता, महात्मा जी आज कोई नई वाली कथा सुनाओ ना मुझे, आज कोई नया वाला भजन सुनाओ ना। ये प्रेम देखकर महात्मा लोग बड़े प्रसन्न हो गए। और पता है उन महात्माओं ने उस बालक का नाम क्या रख दिया? उस बालक का नाम ही रख दिया हरिदास, हरि का दास। हरिदास कहने लगे उस बालक को। हरिदास पानी ले आओ, हरिदास फूल ले आओ, हरिदास जल ले आओ। दिन भर महात्मा जी उस बालक को हरिदास हरिदास बुलाते हैं। उस बालक का नाम ही पड़ गया हरिदास, सब हरिदास कहने लगे उसको। नाम और कुछ रहा होगा पहले उसका। और ऐसे करते करते 4 महीना पूरे बीत गए। अब महात्मा जी तो 4 महीने एक गांव में रुके थे चतुर्मास। 4 महीने बाद जब महात्मा जी जाने लगे, हरिदास रोने लगा। महात्मा जी ने कहा हरिदास क्यों रो रहे हो, क्या बात है? हरिदास ने कहा महात्मा जी आप मुझे भी साथ में लेकर के चलो, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। महात्मा जी ने कहा बालक तुम्हें पता है कभी कभी तो हम राजा महाराजा के यहाँ 56 भोग ग्रहण करते हैं और कभी कभी जंगल पहाड़ में पड़े रहते हैं, कोई पानी तक पूछने वाला नहीं होता है। रमता जोगी बहता पानी, हमारे साथ जाओगे जंगल में, कहाँ पड़े रहोगे ठंड में गर्मी बरसात में? अरे यही रहो माँ के पास, यही बढ़िया तुम्हारे पास भोजन है, सब कुछ है। हरिदास ने कहा कि बाबा यहाँ सब कुछ है, रहने को घर है, खाने को भोजन है, और भगवान का भजन कहाँ है यहाँ? और जीवन का यही तो सार है। और एक दिन आपने कथा में कहा था ना, जागे प्रिय नराम वैदेही सो छाड़ी हो कोटि बैरि समझत्य परम सने। विनय पत्रिका में बाबा तुलसीदास जी ने लिखा, तजो पिता प्रहलाद विभीषण भाई। बोले जिसे भगवान का नाम प्यारा नहीं है उसे बैरी समझ करके छोड़ देना चाहिए, चाहे बेटा ही क्यों ना हो, चाहे पिता ही क्यों ना हो। शास्त्र में प्रमाण है, प्रहलाद जी ने पिताजी को छोड़ दिया, भगवान नाम अच्छा नहीं लगता, पिता तक को त्याग दिया। विभीषण ने भाई को छोड़ दिया, राम नाम अच्छा नहीं लगता, रावण को छोड़ दिया। कई महतारी, भरत जी ने मां महतारी के को छोड़ दिया। मां जिसे भगवान नाम अच्छा नहीं लगता, भरत जी ने अपनी मां को छोड़ दिया।
बोले बाबा आप ही ने सत्संग में सुनाया कि भगवान का भजन ही जीवन का सार है, बाकी सब बेकार है। अब आप चले जाओगे, मुझे भगवान की कथा कौन सुनाएगा, इसलिए मैं ये घर परिवार सब छोड़ना चाहता हूँ, आपके साथ जाना चाहता हूँ। उदासी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, महाराज मैंने सेवा के लिए लगाया था, मेरे बेटे को बाबा मत बना देना, नहीं तो मेरा घर कैसे चलेगा। बुढ़ापे का यही तो सहारा है, पति भी चल बसे, अब केवल एक बेटा ही तो है मेरा, इसकी बातों में मत आना, इसको मत ले जाना। महात्मा जी को लगा भाई बात तो ठीक है, लेकिन हरिदास रोने लगा, नहीं मुझे तो आपके साथ ही जाना है, आपके साथ ही जाऊंगा। तो महात्मा जी समझाने लगे, देखो हरिदास, मैंने जो तुम्हें 4 महीने का सत्संग सुनाया, 4 महीने तुमने जो भगवान की कथा सुनी, उस 4 महीने के सत्संग के प्रभाव से एक दिन तुम्हें भगवान के दर्शन हो जाएंगे, ये हमारा आशीर्वाद है, तुम्हें भगवान के दर्शन मिलेंगे, लेकिन अभी यहां तक रुक जाओ। और महात्मा ने समझाया तो हरिदास प्रसन्न हो गया कि मुझे भगवान दर्शन देंगे। हरिदास घर में रुक गया, महात्मा जी चले गए। अब धीरे 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 समय बीतने लगा और हरिदास का एक ही संकल्प हो गया, बस सुबह उठता है राम 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 राम, दिन भर बस राम राम। अब जब दिन भर राम राम कहता तो माँ बड़ी नाराज होती, माँ कहती कि राम राम खाने को देगा तुझे, जा जाकर काम कर, 2 पैसा कमा करके ला तो घर परिवार चले। 24 घंटे बस राम 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 करते रहता है। और जब भी भगवान का भजन करने बैठे ना, बस माँ आकर कहती बस 24 घंटे राम राम लगा रखा है, ये खाने को देगा तुझे। जब भी डांट लगाती है माँ, एक दिन तो गुस्से में आकर के हरिदास ने कहा कि ये बुढ़िया जल्दी मर जाए तो अच्छा, जब भजन करता हूं बस बिगड़ डालती है, गुस्से में कह दिया बुढ़िया जल्दी मर जाती तो अच्छा होता। और एक दिन भगवान ने हरिदास की सुन ही लिया। एक दिन हरिदास की माँ रात्रि में गाय लगाने के लिए जा रही थी और रास्ते में एक काले सर्प ने हरिदास की माँ को डस लिया, और जैसे ही हरिदास की माँ को काले सर्प ने डसा, उसकी मृत्यु हो गई। अब जैसे ही हरिदास की माँ की मृत्यु हुई, सब गांव के लोग बड़े दुखी, भैया बताओ, हरिदास बेचारा 8 साल का बालक छोटा सा, एक तो बचपन में ही इसके पिताजी चल बसे, एक माँ का सहारा था, अब वो माँ भी इसको छोड़कर चली गई, उस बालक का क्या होगा। तो लोगों ने कहा चलो अब जैसा भी है गांव का बालक है, चलो उसकी माँ का अंतिम संस्कार कराएं। सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए। अब किसी ने कहा हरिदास कहाँ है, बुलाओ हरिदास को। एक बालक ने कहा वो बैठा है राम राम कर रहा है पेड़ के नीचे, बुलाओ उसको। बालक गया दौड़ करके, बालक ने कहा हरिदास हरिदास तुम्हारी माँ मर गई। जैसे ही हरिदास ने सुना माँ मर गई, हरिदास तो खड़ा होकर के नाचने लगा, हंसने लगा। अच्छा बताओ भाई, किसी की माँ मर जाए तो व्यक्ति हंसेगा कि रोएगा? हाँ, रोएगा ना। लेकिन हरिदास हंस रहा था। बोले क्यों? गांव के लोगों को लगा भैया हरिदास तो माँ मर गई इसलिए सदमे में पागल हो गया। बताओ इसकी माँ मर गई है, ये हंस रहा है। बालक ने कहा हरिदास तुम्हारी माँ मर गई, तुम हंस रहे हो। बोले अच्छा हो गया, बुढ़िया मर गई, अब किटकिट नहीं करेगी, राम राम करूंगा। जब भी भजन करने बैठता था बिल्कुल आकर टोकती थी, भजन नहीं करने देती थी। चल अब मर गई, अब मुझे कोई टोकेगा नहीं, अब 24 घंटे बस भगवान नाम स्मरण करूंगा। और हरिदास के द्वारा अंतिम संस्कार मां का कराया गया, विधिवत सब नियम होंगे। और उसके बाद फिर हरिदास ने ऐसी भक्ति करी भगवान की, 24 घंटे बस भगवान नाम का स्मरण। और ऐसे भजन करते करते हरिदास की उम्र हो गई 85 वर्ष, पूरा हो गया। और एक दिन घाट पर पड़े पड़े विचार कर रहा था कि महात्मा ने कहा था कि तुझे भगवान के दर्शन हो जाएंगे। 8 साल से मैं 85 साल का हो गया, आज तक भगवान मिले नहीं, कब मिलेंगे भगवान? लगता है महात्मा ने मुझसे झूठ कहा था, इस जन्म में मुझे भगवान
शायद नहीं मिलेंगे, शायद मुझे भगवान नहीं मिलने वाले। और उसी समय आकाशवाणी हो गई, हरिदास तुझे इस जन्म में भगवान नहीं मिलेंगे, अगले जन्म में मिलेंगे, अभी तेरी भक्ति में और कमी है। अब हरिदास ने विचार किया कि भाई जब इस जन्म में भगवान मिलना ही नहीं तो जीकर करूंगा क्या? भगवान ऐसा कुछ करो जल्दी मेरे प्राण निकल जाएं, मुझे दूसरा जन्म मिले ताकि भगवान के दर्शन का मौका मिल जाए। और भगवान ने उसकी सुनी। 85 वर्ष की उम्र में हरिदास के प्राण निकल गए, दूसरा जन्म मिला। और दूसरा जब जन्म मिला तो उसको भगवान के दर्शन हो गए। और दर्शन क्या हो गए, उस बालक को तो देवताओं का भी ऋषि बना दिया गया। वह बालक कोई और नहीं, स्वयं नारद जी ही हैं। नारद जी पूर्व जन्म में दासी के पुत्र थे। तो शनकादिक ऋषियों ने कहा कि नारद जी दासी पुत्र थे, तो सूत जी महाराज कहते हैं